नवजात शिशु में पीलिया होना बहुत एक आम सी बात है, किंतु अगर पेरेंट्स इससे बहुत वरी करते हैं या बहुत चिंता करते हैं तो हम उसी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और बताना चाहते हैं कि नवजात शिशु में पीलिया होना कोई सीरियस बात नहीं है। अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें 60% बच्चे जो कि टर्म बच्चे हैं, यानी कि 38 वीक्स के बाद जो पैदा होते हैं या 90 महीने में जो पैदा होते हैं, वे बच्चे पीलिया से ग्रस्त होते हैं। एवं 80% केसेस में ये बच्चे प्री मैच्योर होते हैं, यानी कि प्री मैच्योर बच्चे यानी कि 37 वीक से पहले के बच्चे या कम वजन के बच्चे अगर होते हैं तो उनमें पीलिया होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि पीलिया होना खासतौर से अगर 3rd डे शुरू हो रहा है 72 आवर्स पे या 48 आवर्स के बाद वो अगर हो रहा है तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि वो 10 दिन पे आके या 12 दिन पे वह स्वयं खत्म हो जाता है। लेकिन हमको कुछ प्रिकॉशंस उसमें लेनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये कि जान लें कि अगर प्रथम 48 घंटे में वह हो रहा है, यानी पहले दिन अगर अपीयर होता है, तो हमको सतर्क हो जाना चाहिए कि ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकती है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस यानी या तो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी माँ एवं बच्चे का ब्लड ग्रुप फर्क है या RH फर्क है, या ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी, या बच्चा जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म से ग्रस्त है, या फिर बच्चे में और भी कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे कि हीमोलिसिस ज़्यादा हो रही हो, जैसे कि कहीं पे हेमरेज हो रहा हो, हीमोलिसिस हो रही हो, कि फेल हेमेटोमा बना हो जिसकी वजह से उसके लिवर पे लोड ज़्यादा हो रहा है। तो मेन कारण ये है कि या तो RBCs का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है और या फिर लिवर उसको कोप अप नहीं कर पा रहा। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है उसका मेन कारण है कि लिवर हमारा कोप अप नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इमैच्योर होता है। लेकिन उसकी जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है वैसे वैसे जॉन्डिस ठीक होती चलती है। तो एक आम माँ को भी पता होना चाहिए कि वो जॉन्डिस को देखेगी कैसे, समझेगी कैसे और कब चिकित्सक से राय लेगी। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि एक अगर फुल टर्म बच्चा है तो 60%, 100 बच्चे अगर पैदा होंगे तो 60 में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होगी, और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस 48 आवर्स के बाद होती है, जो कि 10 दिन पे आके नॉर्मल होने लगती है। तो अगर हम घर पे उसका परीक्षण करेंगे तो हमको उसको ब्राइट सनलाइट में देखना चाहिए, यानी सूर्य की रोशनी में देखना चाहिए, ना कि उसको किसी बल्ब की रोशनी में देखना चाहिए। तो सूर्य की रोशनी में अगर देखेंगे तो अगर मुंह पीला है, केवल सीने में ऊपर की तरफ तक पीलापन है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जॉन्डिस जो है मुंह से लेके नीचे की तरफ आती है, और जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वो नीचे की तरफ जाती है। यानी पहले मुंह पे इफेक्ट होना, फिर चेस्ट पे, फिर एब्डोमेन पे, फिर उसके पैरों पे, और पैरों पे भी फिर जब सोल्स पे आ जाती है तो हम मान के चलते हैं कि 20 मिलीग्राम से ऊपर उसका सीरम बिलिरुबिन है और अब उसको फोटोथेरेपी की आवश्यकता है। तो आप उस समय का इंतजार ना करें, आप जो है केवल जब बच्चा एब्डोमेन तक होता है उसका पीलापन, तो आ जाके चिकित्सक से जरूर दिखा। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस यही हो सकते हैं कि अगर सीरम बिलिरुबिन बहुत हाई हो गया और कम दिन का बच्चा है, यानी जिसको मैंने बताया कि 80% केसेस में प्री मैच्योर बच्चों में या कम वजन के बच्चों में जॉन्डिस बहुत अधिक पाया जाता है, तो अगर सीरम बिलिरुबिन तीसरे चौथे दिन ही या 5वें दिन ही 20 मिलीग्राम या इससे ऊपर चला गया, तो ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर यानी CSF क्रॉस करके ब्रेन में भी जा सकता है और ब्रेन एंकोफेलोपैथी कॉज करता है, यानी सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो मैं बता रही हूँ, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं कि मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, हियरिंग डिफेक्ट्स हो सकते हैं, या उसको हमेशा जिंदगी में कन्वर्जन्स आ सकते हैं। कई बार ऐसे सीजर्स के बच्चे आते हैं जिनसे कि अगर खोद के पूछा जाए या हिस्ट्री दी जाए तो पता लगता है कि उस बच्चे को जन्म के समय पीलिया हुआ था। तो फिर हमको ये ध्यान देना है कि पीलिया का असर जो है बच्चे पे लॉन्ग टर्म नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करती है कि गर्भवती जब होती है माता, तभी जो है हम लोग टेस्ट कराते हैं। गर्भवती माताओं का HBsAg कराया जाता है। HBsAg हेपेटाइटिस बी के लिए होता है, और हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन भी लगता है, लेकिन वो बच्चे को
1 साल पे लगता है। और हेपेटाइटिस ए जो है वो ओरल रूट से होता है, इसलिए बच्चे में हेपेटाइटिस ए का संक्रमण होना बहुत कम संभावना है। हेपेटाइटिस बी होने की संभावना ज़्यादा है। अगर मदर को भी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, यानी जैसा कि सारी गायनेकोलॉजिस्ट HBsAg कराती हैं, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराती हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो जन्म के समय बच्चे को हिपापिग यानी एक पैसिव वैक्सीन लगता है हिपापिग के नाम से, और साथ में दूसरी तरफ एक्टिव वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया जाता है ताकि उसमें किसी तरह का हेपेटाइटिस का इफेक्ट ना हो। अब ये हम जैसे हमने बताया कि 3rd डे पे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, तो फर्स्ट 2 डेज में RH इनकॉम्पेटिबिलिटी होता है। तो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी कि 85% केसेस में RH पॉजिटिव ही होती है मदर, किंतु कुछ केसेस में RH नेगेटिव भी होती है। और बच्चे का ग्रुप अगर फादर के ऊपर गया यानी RH पॉजिटिव है अगर वो, तो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, जिससे कि सीरम बिलिरुबिन पहले दिन ही बहुत हाई होने लग जाता है। तो हमको इसीलिए हम RH टेस्ट मदर का भी कराते हैं, फादर का भी कराते हैं, और जब बच्चा होता है तो बच्चे का भी कराया जाता है। इसी तरह से ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटी भी होती है, सिर्फ RH इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं होती है, ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटी भी होती है, जैसे कि ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी। और उसके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे कि कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म होना, यानी बच्चे में जन्मजात ही हाइपोथायराइड थायराइड उसका डेवलप नहीं है, तो उसमें जॉन्डिस कम समय पे हो जाती है और ज़्यादा दिन तक रहती है। और या फिर जो रेयर कॉजेज हैं, साइटोमेगालोवायरस है, क्रिगलर-नाइजर सिंड्रोम है, बिलियरी एट्रीजिया है और गिलबर्ट सिंड्रोम है। बिलियरी एट्रीजिया इसलिए क्योंकि बिलियरी एट्रीजिया कॉज करता है, जैसे लिवर जब बाइल को बनाता है तो सारा बिलियरी ट्रैक्ट के थ्रू जो है सर्कुलेशन में आता है, लेकिन अगर वो सिस्टम नहीं डेवलप्ड होगा तो फिर हमारा ये नवजात शिशु में जॉन्डिस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशंस यही हैं, जैसे मैंने बताया कि बिलिरुबिन एन्केफेलोपैथी हो सकता है, सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, और ये सब हो सकता है। इसलिए आप जब भी माँ गर्भवती है तो हेपेटाइटिस बी का उसका टेस्ट ज़रूर करवाएं, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। तो कैरी होम मैसेज यही है कि आप नवजात शिशु में जॉन्डिस होने से घबराएं ना, लेकिन ये जान जाएं कि प्रथम 48 घंटे में वह जॉन्डिस हुई है कि तीसरे दिन से शुरू हुई है। अगर प्रथम दिन वो जॉन्डिस हो रही है तो आपको अलर्ट रहना है और किसी चिकित्सक को दिखाना है। अगर तीसरे दिन है तो आपको उसको देखना आना चाहिए कि वो सीरम बिलिरुबिन कहाँ तक पहुँचा है, ताकि उसके कॉम्प्लिकेशंस उसको प्रिवेंट कर सकें। और इसी तरह से मैं चाहूँगी कि आप जो है पीलिया को पहचानने की कोशिश करें, और पीलिया जो है हमेशा ब्राइट सनलाइट में देखने की कोशिश करें। नमस्कार।